बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपने उर्दू का सबक सुबह की आमद पढ़ेंगे। आमद कहते हैं आना, आने को, यानी सुबह के आने को। आज के प्यारे बच्चों, हमारे पास हासिलात ताल्लुम ये है कि हम गलत सही तलफ़ुज़ में फ़र्क कर सकेंगे, नज़म सुनकर ख़ास ख़ास नुकात बयान कर सकेंगे, अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक़ बात कर सकेंगे और नज़म का मफ़हूम समझते हुए ले और आहंग के साथ पढ़ सकेंगे। अलिफ ब तरतीब से अल्फ़ाज़ तलाश कर सकेंगे, अल्फ़ाज़ के मुतज़ाद बना सकेंगे, कौसैन का इस्तेमाल जान सकेंगे। किसी मंज़र पर 10 ता 12 जुमलों पर मुश्तमिल एक मरबूत पैराग्राफ लिख सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप सोचें और मुझे ये बताएं कि आपको दिन रात का कौन सा वक्त अच्छा लगता है। जी बच्चों, आपने बताया कि कुछ बच्चों को दिन का वक्त अच्छा लगता है और कुछ को रात का। आपको सुबह सवेरे के मंजर में कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? जी बच्चों, सुबह के वक्त जो है वो आप लोगों को परिंदे अच्छे लगते हैं और फूल अच्छे लगते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सुबह के वक्त जहाँ खुशगवार मौसम और परिंदों के नगमों से इंसान लुत्फ़ अंदोज़ होता है। नगमे मतलब परिंदों का बोलना। वहाँ ताज़ा हवा में चहलकदमी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। चहलकदमी यानी चलना। इससे इंसान दिन भर हशाश बशाश रहता है। प्यारे बच्चों, अब हम सुबह की आमद नज़म के बारे में जानेंगे कि इस नज़म में शायर हम क्या बताना चाह रहा है। सबसे पहले शायर कहता है कि सुबह जो है वो दिन के आने की खबर ला रही है और उजाला जो है वो ज़माने में फैला रही है। यानी उजाला मतलब रोशनी हर तरफ फैला रही है और बहार जो है वो मशरिक़ से दिखला रही है और सुबह जो है वो पुकारे गले साफ चला रही है कि सोने वालों उठो, मैं आ रही हूँ। उसके बाद शायर कहता है कि मुल्क जो है वो अज़ा पर अज़ा देने लगा है और हर एक जानवर जो है वो खुशी से बोलता है। दरख्तों के ऊपर अजब मतलब अनोखी चहचहा है, यानी दरख्तों के ऊपर परिंदों की आवाज़ें हैं। सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। उसके बाद शायर कहता है कि चिड़िया जो है वो पेड़ों पर गुल मचाती हैं। पेड़ कहते हैं दरख्तों को और गुल मचाना शोर मचाना, यानी चिड़िया जो है वो दरख्तों पर शोर मचाती हैं और वो इधर से उधर उड़कर आती जाती हैं। वो अपनी दुमों को हिलाती हैं और परों को फुलाती हैं और मेरी आमद आमद के वो है गीत गाती है कि उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। प्यारे बच्चों, आखिरी बंद में जो है शायर जो है वो नसीहत करता है कि हमें सुबह के वक्त जो है वो जल्दी उठ जाना चाहिए और सुस्ती छोड़कर अपने बिस्तरों से उठ जाना चाहिए और मुंह हाथ धोना चाहिए और खुदा को याद करना चाहिए, क्योंकि अब ये खैर से उठने का वक्त है और मुंह हाथ धोने का वक्त है। और शायर कह रहा है कि अब हमें चाहिए जो है वो सुबह के वक्त वज़ू करके नमाज अदा करनी चाहिए और अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और ऐ सोने वालों उठ जाओ, मैं आ रही हूँ। अब ज़्यादा देर तक सोना जो है वो कहता है ठीक नहीं है। ये नज़म इस्माइल मेरठी ने लिखी है। प्यारे बच्चों, इस नज़म में हम ये सीखते हैं कि सुबह का वक्त जो है मौसम खुशगवार और मनाजिर जो होते हैं, मनाजिर यानी मंजर जो होते हैं बड़े दिलकश होते हैं, यानी दिल को अच्छे लगने वाले होते हैं। और सुबह के वक्त जो है ज़िंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है, यानी सुबह के वक्त जो है इंसान अपनी रोज़मर्रा सरगर्मियों में का काम शुरू कर देता है। उसके बाद सुबह के वक्त जो है वक्त और मौसम में इंसान के लिए जागने और अल्लाह को याद करने का भी पैगाम मौजूद होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अपने सबक की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ सीखे में अल्फाज हैं अजब, चहचहा, सुहाना, करवटें, गुल, टटोला। उसके बाद प्यारे बच्चों हम नज़म की पढ़ाई शेरिया अंदाज में करेंगे कि खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चला रही हूँ, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। इसी तरह आप लोगों ने अपनी किताब पढ़ाई करनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम मशक
शुरू करेंगे। मशक में हमारे पास है नए अल्फाज। अल्फाज के मायने समझे और जुमले बनाए। अल्फाज के मायने पहले हमने पढ़ने हैं, समझते हैं और फिर जुमले बनाने हैं। जैसे मशरिक है, मशरिक कहते हैं जिस तरफ से सूरज निकलता है। अजब मतलब अनोखा या अजीब। गुलशन कहते हैं बाग को। इसी तरह बाकी अल्फाज के मायने आप लोगों ने पढ़ने और समझने हैं। उसके बाद बच्चों हम अपनी कॉपियों पे लिखेंगे उन्वान, सुबह की आमद, अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज जुमले है, मशरिक सूरज मशरिक से निकलता है। अजब सुबह के वक्त अजब नज़ारा देखने को मिलता है। इसी तरह हम बाकी अल्फाज के जुमले अपनी कॉपियों पर लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद हमारे पास बच्चों है आपने क्या समझा। नज़म के मुताबिक खाली जगह पुर करके मिसरे हम मुकम्मल करें, यानी खाली जगह पुर करते हुए करेंगे तो हमारे मिसरे मुकम्मल हो जाएंगे। जैसे बाहर अपने डैश से दिखला रही हूँ, तो यहाँ हमारे पास आएगा मशरिक और इस तरह हमारा मिसरा मुकम्मल हो जाएगा। बाहर अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ। दरख्तों के ऊपर अजब डैश है, तो यहाँ आएगा चहचहा। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा। इसी तरह आप लोगों ने बाकी मिसरे मुकम्मल करने अपनी किताब पर। उसके बाद है नज़म के मुताबिक दिए हुए सवालों के मुख्तसर जवाब दें। प्यारे बच्चों, ये हम सवाल जवाब अपनी कॉपी पे लिखेंगे। उन्वान लिखेंगे सुबह की आमद, सवालों के जवाब लिखें। सवाल है दिन की आमद की खबर कौन लाता है, तो जवाब आएगा सुबह दिन के आने की खबर लाती है। इसी तरह बाकी सवालों के जवाब आप लोग अपनी कॉपियों पर लिखोगे और याद करोगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है मिलकर करें बात कि स्कूल जाते हुए आपको किस तरह के मनाजिर दिखाई देते हैं। इस मौजू पर आपस में बातचीत करें, यानी आप लोग किस तरह का मंजर देखते हो, इस पर आप लोग आपस में बातचीत करोगे। उसके बाद है लफ्ज़ों का खेल। दुरुस्त इमला वाले लफ्ज़ों पर टिक का निशान लगाएं। यहाँ दो लफ्ज़ लिखे गए, इन दोनों में से जो इमला के लिहाज से ठीक होगा उस पर आप लोगों ने टिक का निशान लगाना है। यानी यहाँ मुश्तमिल दो तरह से दिया गया है, लेकिन जो दूसरी दफ़ा लिखा गया है वो मुश्तमिल ठीक है, तो उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। इसी तरह हम बाकी सरगर्मी अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद है मिसाल के मुताबिक मोमे में से लफ्ज़ी गिनती निशान ज़दा करें और हिंसों के सामने लिखें। यानी हमारे पास यहाँ पे लफ्ज़ी गिनती जो है हम लोगों ने हिंसों में लफ्ज़ों में लिखनी है। उसके बाद हिस्सों में उन्होंने लिखी हुई है, लफ्ज़ों में हम लोग खुद लिखेंगे। जैसे मिसाल उन्होंने 71 दिया है, तो 71 को उन्होंने मोमेंट में से निशान ज़दा किया है, उसके बाद उसको लिखा है। इसी तरह हम 72 देखेंगे, उसको पहले हम लोग निशान ज़दा करेंगे, यानी उसको सर्कल करेंगे और उसके बाद हम जो है वो लिखेंगे। 72 कैसे लिखते हैं लफ्ज़ों में वो लिखेंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी जो है आप लोगों ने अपनी किताब पर लिखनी है। प्यारे बच्चों, उसके बाद कवायद सीखे में हमारे पास है इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखे। प्यारे बच्चों, अलिफ बाई तरतीब का मतलब है अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिख रहे हैं, यानी जो यहाँ पे हमें अल्फाज दिए गए वो हरूफ तहज्जी के लिहाज से नहीं लिखे गए, लेकिन जब हम अलिफ बाई तरतीब लिखेंगे तो हम इसको जो है तरतीब से लिखेंगे, लेकिन वो तरतीब जो होगी वो हरूफ तहज्जी के मुताबिक होगी। जैसे हम यहाँ पहला वर्ड लिखेंगे अज़ाब, बिस्तर, बहार, यानी यहाँ हमारे ये हरूफ तहज्जी आ रहे हैं। जैसे अलिफ आ रहा है, फिर बे हमारे पास आ रहा है, पे आ रहा है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी सरगर्मी जो है वो अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक मुकम्मल करनी है। उसके बाद है इन जुमलों को गौर से पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है जुमला कि बाबर जो मेरे हम जमात थे आज कल जापान में हैं। उसके बाद हमारे पास है मेरा जूता जो मैंने पिछले महीने ख़रीदा था फट गया। इन जुमलों में अबारत का एक हिस्सा कोसैन में दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो मेरे हम जमात थे, यहाँ कोसैन का इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोग ब्रैकेट भी बोलते हैं। कोसैन में दिया हुआ हिस्सा वजाहत के लिए, यानी ये हम लगाते हैं वाज़िया करने के लिए किसी भी बात को। इसका बराह रास्त जुमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी इसका अगर हम पढ़ते हैं तो जुमले से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। जो लफ्ज़ या जुमला किसी जुमले के दरमियान में ज़ायद लाया जाता है, इसको कौसैन के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने जो मेरे हम जमात थे, ये हमारे पास ज़ायद लाया गया, इसलिए इनको हमने कौसैन में लिखा। इसी तरह सरगर्मी हमें दी गई है कि दर्ज ज़ैल जुमलों में मुनासिब जगह पर कौसैन लगाएं। ये आप लोग अपनी किताब पर हल करोगे। उसके बाद है अल मुतज़ाद लिखें।
अल्फाज के मुतज़ाद प्यारे बच्चों कहते हैं कि जो लफ्ज़ दिया गया है उसका हमने उलट लिख दिया है। जैसे उजाला है तो इसका मुतज़ाद होगा अंधेरा, मशरिक़ है तो इसका मुतज़ाद होगा मगरिब। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोग अपनी किताब पर हल करोगे। प्यारे बच्चों, पढ़े में हमारे पास है कि दर्ज झैल अशार दुरुस्त लफ्ज़ ले आहंग और वानी के साथ आप लोगों ने पढ़ने हैं। उसके बाद है कुछ नया मंज़र के दिए हुए मंज़र पर 10 या 12 जुमलों का एक मरबूत पैराग्राफ लिखना है। यानी ये मंज़र हमने देखना है कि किस चीज़ के बारे में क्या मंज़र में क्या-क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, उसके मुताबिक हम एक पैराग्राफ अपने अल्फाज में लिखेंगे। उसके बाद है आओ करें काम कि अपने पसंदीदा मंज़र की तस्वीर बनाएं और इसमें रंग भरें। यानी जो भी मंज़र आप लोगों को पसंद है आप उसको बनाओगे और उसमें कलर करोगे, रंग भरोगे। यहाँ पर बच्चों हमने सुबह की आमद के जितने भी हासिलात ताल्लुम दिए गए थे वो हमने सारे हासिलात ताल्लुम पढ़ लिए हैं। आप लोगों ने उन के मुताबिक अपने सवाल जवाब याद करने हैं और दीगर सरगर्मियाँ जो हैं वो भी अच्छे से याद करनी है। तब तक याद करनी है और ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।